हेलो फ्यूचर डॉक्टर, स्वागत है आपका हमारे इस न्यूज़ चैनल पे। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन को। और डिफरेंशिएशन को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको जो है वो क्या पढ़ना पड़ेगा, स्लोप को पढ़ना पड़ेगा। तो स्लोप क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं कि स्लोप क्या होता है। सबसे पहले मैं ये एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो इसमें अगर आपको बोला जाए कि इसमें स्लोप फाइंड करना है तो आप लोग क्या करेंगे कि एक्स से क्या करेंगे, एक एंगल बना लेंगे थीटा, और इस पे उस वही हो जाएगा आपका स्लोप। क्योंकि स्लोप इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। तो ये हो गया हम लोग का एक्स एक्सिस से एंगल, वो हो जाएगा टेन थीटा, वही हो जाएगा आपका स्लोप। तो यदि आपको बोला जाए कि इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, तो यहाँ से आप जनरली ड्रॉ कर लेंगे, ये हो जाएगा थीटा और यहाँ हो जाएगा टेन थीटा। तो कहीं पे भी आपको बोला जाए तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ से थीटा ड्रॉ कर लीजिएगा और वही क्या हो जाएगा, आपका स्लोप हो जाएगा। तो यदि आपको इसमें तो आप फाइंड कर लेंगे कि इसमें स्लोप क्या होता है, लेकिन यदि आपको इसमें दिया जाए, सपोज मान लीजिए कि इसमें एक ग्राफ ऐसा बना दिया और इसमें आपको बोला जाए कि इसमें स्लोप फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे जनरली यहाँ से मतलब अगर यहाँ से बोला जाए इस पॉइंट पे, तो आप क्या करेंगे यहाँ से एक टेंजेंट बना देंगे और वही क्या हो जाएगा, हम लोग का स्लोप हो जाएगा। अगर इस पॉइंट पे बोला जाए तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ से टेंजेंट बना दीजिएगा, ये हो जाएगा थीटा टू। क्योंकि देख रहे हैं कि आप यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू होगा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी जैसे जैसे इस डायरेक्शन में जाएगा थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो अब यदि आपको इस पॉइंट पे बोला जाए कि स्लोप क्या होगा, तो यहाँ से पहले आप टेंजेंट बना लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा थ्री। तो यही हो जाएगा हम लोग का स्लोप। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले ये तो हम लोग का तो था जनरली कि स्लोप फाइंड करना है तो कैसे इजीली कर लेंगे। लेकिन यदि आप लोगों को दो पॉइंट के बीच में बोला जाए, सपोज मान लीजिए ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स एक्सिस, और इसमें यदि इस दो पॉइंट के बीच बीच में मतलब आपको बोला जाए कि स्लोप क्या होगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ से एक ट्रायंगल बना लेंगे, ये हो जाएगा आपका थीटा। और ये पॉइंट को मान लो आप x1 और y1, इस पॉइंट को मान लो आप x2 और y2। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे से जो इतना दूर का लेंथ हो गया वो क्या हो गया, y2, और ये क्या हो गया, y1, और इतना दूर का लेंथ क्या हो गया, ये हो गया x1 और ये क्या हो गया, x2। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से यदि इसका लेंथ पूछा जाए तो आप लोग क्या करेंगे, x2 माइनस x1, और इस इधर का इतना दूर का लेंथ पूछेगा तो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। और आप जानते हैं कि स्लोप इक्वल टू क्या होता है, हम लोग का टेन थीटा होता है। और टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। और यहाँ पे देख रहे हैं इस ट्रेंगल का परपेंडिकुलर कौन हो गया, ये हो गया, और परपेंडिकुलर का वैल्यू हम लोग का क्या आया, y2 माइनस y1। और यहाँ पे बेस हो गया, बेस का वैल्यू क्या हो गया, x2 माइनस x1। तो जनरली आपको इसमें बोला जाए कि जिसका स्लोप कांस्टेंट हो, उसमें यदि आपको पूछा जाए कि दो पॉइंट के बीच का स्लोप क्या होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, टेन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपन बेस। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। तो ये तो जनरली था, मतलब कि ये सामान्यता था, मतलब जिसका यूज लगभग हम लोग में नहीं है, क्योंकि आप लोग इस ये जो फॉर्मूला है ये लगभग टेंथ में भी पढ़े होंगे या फिर 9th में भी पढ़े होंगे कि स्लोप क्या होता है फिजिक्स में। छोटा मोटा तो आप लोग को आता ही होगा। तो यदि ये तो हो गया, लेकिन यदि आप लोगों को इसमें बोला जाए कि ये आपका ग्राफ दे दिया, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये, और इसमें यदि बोला जाए आप लोगों को कि इसमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का आपको स्लोप फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल बना देंगे। लेकिन जैसे ही आप इस दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, तो मतलब कि इस दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो पता चलेगा कि ये मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, थीटा निकालने के लिए टेंजेंट बनाते थे। लेकिन यहाँ से टेंजेंट बना रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, इस पॉइंट से पास नहीं हो रहा है, दूसरे पॉइंट से होके जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का एक्यूरेट बनता नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले मान ले कि ये हो गया 1.1, ये हो गया 0.2। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 और 2 पॉइंट जो है उसको इतना करीब ले जाते हैं कि दोनों लगभग बराबर बराबर क्या हो, इक्वल हो। तो मान लीजिए कि ये दोनों पॉइंट, अगर एक पॉइंट यहाँ लेते हैं तो एक पॉइंट यहाँ, ये तो मैं काफ़ी बड़ा बना रहा हूँ, लेकिन इसमें बहुत छोटा होता है। तो ये अगर ये हो गया एक पॉइंट, तो दूसरा उसी उसी जगह पे हो गया दूसरा पॉइंट।
तो इसे मैं यहाँ अगर जूम करके बनाऊँ यानी मैग्नीफाई करके, तो ये हो गया आपका ट्रायंगल। और ये क्या हो गया आप लोग का 0.2 और ये हो गया 1। तो इस पे मान लेता हूँ कि ये हो गया हम लोग का क्या हो गया x2 और y2, और ये हो गया x1 और y1। तो इसको मैं नज़दीक क्या हूँ 1 और 0.2 पॉइंट को नज़दीक क्या हूँ, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा x1 और y1, और इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा x2 और y2। तो इसमें यदि आपको थीटा फाइंड करना है तो थीटा कैसे फाइंड किए, तो देखे कि y2 माइनस y1 हो जाता है, और इसमें क्या होता है x2 माइनस x1। तो हम लोग जो है वो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट को इतना नज़दीक ले लिया हूँ कि इस दोनों का वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा लगभग 0 के इक्वल होगा, लेकिन क्या होगा 0 नहीं होगा। यानी कि हम लोग क्या किए, इस दोनों पॉइंट को बहुत नज़दीक ले लिए। तो इस दोनों को यदि माइनस किया जाए यानी दोनों लगभग लगभग बराबर हो गए, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 0। इसका भी डिफरेंस क्या हो जाएगा 0, लेकिन 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इस बहुत छोटा पॉइंट होगा, बहुत छोटा यूनिट, जिसको लगभग आप बोल सकते हैं 0.00001। तो ये हो गया इसकी, तो ये बहुत छोटा हो गया। तो उस छोटे से डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करने के लिए हम लोग क्या चीज़ का यूज करते हैं, यहाँ पर अगर ये y है तो dy, और यहाँ हो गया dx। तो ये यदि आपको इस दोनों पॉइंट के स्लोप को फाइंड करना है तो टेन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपन बेस, और परपेंडिकुलर हम लोग का क्या आ गया dy अपन dx। तो यहाँ पे देखा कि आप लोगों ने कि यहाँ पे हम लोग को जो है सबसे पहले यहाँ पे ये फाइंड करना है, लेकिन हम लोग क्या हुआ कि ये जब टेंजेंट यहाँ पे बनाया तो वो पास नहीं हो रहा था इस पॉइंट से, इसलिए हम दोनों मतलब दोनों पॉइंट को नज़दीक ले लिए। नज़दीक आने के बाद क्या हो जाता है हम लोग का थीटा आ जाता है यानी स्लोप आ जाता है। यानी कि क्या हुआ कि यदि यह डिफरेंशिएशन यानी कि इसमें देखिए कि यदि आपको स्लोप पूछा जाएगा कि ये दोनों पॉइंट का स्लोप क्या होगा, तो स्लोप इक्वल टू हो जाएगा आपका, स्लोप इक्वल टू क्या होगा मैं यहाँ बंद कर रहा, स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा। और टेन थीटा का वैल्यू क्या हो गया पी बाई डी यानी परपेंडिकुलर अपन बेस, और यहाँ पे क्या हो गया डी वाई अपन डी एक्स। तो जनरली यही हो गया ये फार्मूला, मतलब इस पूरा में जितना मैं अभी तक पढ़ाया उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो यही था। तो डॉक्टर आप लोगों ने देखा कि स्लोप इक्वल टू क्या होता है, स्लोप इक्वल टू यानी टेन थीटा, और टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 और x2 x1, और इसी को हम लोग क्या लिख लिए थे यानी स्लोप में dy अपन dx। तो आइए इस पे जो होता है वो कुछ थ्योरम्स होते हैं, मैं उसको जान लेता हूँ। तो सबसे पहले यदि आपको बोला जाए यदि y का वैल्यू जो है वो आपको दे दिया जाए कि एक्स स्क्वायर, और जिसका आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, तो इसका डी वाई और डी एक्स क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए इस ये जो है ये स्क्वायर जो है सबसे पहले इधर नीचे आके जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी 2 मल्टीप्लाई एक्स, और ये जो पावर है उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा 2x। तो इसका अगर हम लोग फार्मूला देखें तो वो फार्मूला क्या हो जाएगा हम लोग का जनरली y इक्वल टू एक्स एन। तो हम लोग को यदि इसका हम लोग को क्या करेगा जनरली फार्मूला यदि पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा एन एक्स, और एन की जो पावर है उसमें से -1। तो ये हो गया हम लोग का जनरल फार्मूला जिसका पावर यानी एक टर्म दिया रहेगा। तो और यदि इसमें आप लोग को बोला जाए कि x का पावर इसी में देखिए यानी 3/2 दे दिया जाए, तो इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन यानी dy अपन dx इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/2x और 3/2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन। उसी में आप लोग को बोला जाए कि x इक्वल टू जो है वो 1/2 दे दिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन निकालने के लिए यानी 1/2x फिर 1/2 का पावर और फिर हो जाएगा ये माइनस, तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। और यदि आप लोग को ये टर्म दे दिया जाए यानी y इक्वल टू 2x स्क्वायर और इसका डिफरेंशिएशन पूछ ले तो dy अपन dx क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 2x की पावर 2 माइनस 1 यानी 4x। और यदि ये इस टर्म में दिया जाए यानी y इक्वल टू 2x स्क्वायर,
प्लस 2x, और इसका आप लोग को डिफ्रेंशिएशन पूछ दे तो इसका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, यानी ये जो टर्म हो जाएगा ये कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट ही रह जाएगा, और ये स्क्वायर जो है वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इसमें से 1 माइनस करेंगे तो x⁻1, और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका पावर 1 है तो इससे मल्टीप्लाई होगा 2 × 1 2, यहाँ पे 2 लिख देंगे अब, और फिर क्या हो जाएगा, यानी 1 - 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, x वाला टर्म 0, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4x + 2। और यदि आप लोगों को ये बोल दिया जाए कि 4x³ + 2x², और इसका हम लोग को क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना है, तो dy/dx लिख लेके उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, ये वाले कांस्टेंट टर्म है उसके साथ ये इस पावर उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये पावर में से क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा 2 × 2, और उसके बाद सॉरी, तो ये x और उसमें से पावर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, यानी हम लोग का ये क्या हो जाएगा 12x² + 4x, यानी ये हम लोग का क्या हो गया, डिफ्रेंशिएट करके आ गया। तो आशा है कि आप लोग ये समझ गए होंगे, कुछ इसमें जनरल फार्मूले होते हैं जो आपको, जो इसी बेसिस पे रहते हैं, तो आपको याद करना पड़ेगा। थैंक यू।